नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप है मेरे साथ में 21 तारीख के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी 20 GS बाई अभिषेक में। दिन शुक्रवार, तारीख 21/3/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 21 तारीख के करंट अफेयर। पहला, हाल ही में किसे काठमांडू विश्वविद्यालय का वीसी नियुक्त किया गया है? उत्तर है डॉक्टर अच्युत प्रसाद वागले को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। डॉक्टर अच्युत प्रसाद वागले को काठमांडू विश्वविद्यालय का वीसी नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर डॉक्टर अच्युत प्रसाद वागले को नेपाल में काठमांडू विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति KP शर्मा ओली ने KU अधिनियम 2048 की धारा 13(4) के अनुसार डॉक्टर वागले को इस पद पर नियुक्त किया है। सरकार ने विश्वविद्यालय में कुलपति की सिफारिश के लिए 3 सदस्यीय खोज समिति का गठन किया था। 2025 BS में कांवरे जिले में जन्मे प्रोफेसर डॉक्टर वागले KU के कार्यवाहक कुलपति और रजिस्ट्रार थे। अगला, हाल ही में कौन लगातार विश्व खुशहाली रैंकिंग में शीर्ष पर रहा? उत्तर है फिनलैंड। आइए इस खबर के बारे में जान लें। फिनलैंड लगातार 8वें साल विश्व खुशहाली रैंकिंग में शीर्ष पर रहा। फिनलैंड ने लगातार 8वीं बार विश्व के सबसे खुशहाल देश का खिताब हासिल किया, जो 2024 की नवीनतम वैश्विक खुशी रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान पर बना हुआ है। यह अध्ययन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबींग रिसर्च सेंटर ग्लैप और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के सहयोग से किया गया। रिपोर्ट में यह सामने आया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी अब तक की सबसे निम्न रैंकिंग 24वें स्थान पर पहुंच गया है। यह रैंकिंग लोगों द्वारा अपने जीवन गुणवत्ता के आत्ममूल्यांकन पर आधारित है, जिसमें सामाजिक विश्वास, आर्थिक स्थिरता और जीवन प्रत्याशा जैसे कारकों को प्रमुखता दी गई है। अगला, हाल ही में स्केचर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह को नियुक्त किया है। नेक्स्ट, हाल ही में रामनाथ गोयनका पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ऑल वी इमेजिन एज लाइट को मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी मुक्त भाषण सूचकांक 2025 में भारत का स्कोर 62.5 और रैंक 24वीं थी। नेक्स्ट, हाल ही में सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट में न्यूनतम निवेश को घटाकर 1000 रुपये कर दिया है। अगला, हाल ही में लंबी दूरी की धावक अर्चना जाधव पर डोपिंग उल्लंघन के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा? उत्तर है 4। आइए इस खबर के बारे में जान ले। भारतीय धाविका अर्चना जाधव पर 4 साल का प्रतिबंध। भारतीय लंबी दूरी की धाविका अर्चना जाधव पर वर्ल्ड एथलीट्स इंटीग्रिटी यूनिट AIU ने 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया। उन्हें ऑक्जेंड्रोलोन नामक प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन का दोषी पाया गया है, जो मांसपेशियों की वृद्धि और प्रोटीन उत्पाद बढ़ाने के लिए जाना जाता है। यह प्रतिबंध 7 जनवरी 2025 से प्रभावी है। डोपिंग उल्लंघन और AIU की जांच। पुणे हाफ मैराथन में पॉजिटिव टेस्ट। अर्चना जाधव का नमूना दिसंबर 2024 में पुणे हाफ मैराथन के दौरान लिया गया था, जिसमें ऑक्जेंड्रोलोन का सेवन पाए जाने के बाद उन्हें अस्थायी निलंबन कर दिया था। अगला, हाल ही में 57वीं नेशनल खो खो चैंपियनशिप 31 मार्च से कहाँ शुरू होगा? उत्तर है उड़ीसा में। इस खबर के बारे में जान लें। उड़ीसा में 57वीं नेशनल खो खो चैंपियनशिप 31 मार्च से। भारत में सबसे प्रतिष्ठित खो खो चैंपियनशिप में से एक 57वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 31 मार्च से 5 अप्रैल तक पुरी के जिला खेल परिसर में आयोजित की जाएगी। कुल 74 टीमें लेंगी भाग। भारतीय खो खो महासंघ के तत्वावधान में आयोजित चैंपियनशिप में कुल 74 टीमें भाग लेंगी, जिनमें 3 राज्यों की टीम और एयरपोर्ट अथॉरिटी, रेलवे, BSF, महाराष्ट्र पुलिस, CISF जैसी प्रमुख संस्थागत टीमें शामिल हैं। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ आगामी आदि रंग महोत्सव का 7वां संस्करण आयोजित करेगा? उत्तर है न्यू दिल्ली में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आदि रंग महोत्सव 2025 के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगा। यह कार्यक्रम 21 से 23 मार्च 2025 तक नई दिल्ली स्थित NSD परिसर में आयोजित होगा।
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आदि रंग महोत्सव 2025 का 7वां संस्करण प्रस्तुत करेगा। यह महोत्सव भारत के आदिवासी समुदाय को उत्साही और बहुमुखी कला, संस्कृति और विरासत का जश्न मनाएगा। यह कार्यक्रम 21 से 23 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में एनएसडी परिसर में आयोजित किया जाएगा, जो भारत का स्वदेशी परंपराओं का एक दुर्लभ और समृद्ध अनुभव प्रदान करेगा। अगला, हाल ही में किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? उत्तर इसरो ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। 5 मार्च 2025 को अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित 32 बिट माइक्रो प्रोसेसरों विक्रम 3201 और कल्पना 3201 के पहले उत्पादन लॉट को श्री एस कृष्णन, सचिव मेटी द्वारा डॉक्टर वी नारायणन, सचिव डीओएस अध्यक्ष इसरो को सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला एससीएल चंडीगढ़ द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में सौंपा गया। इन माइक्रो प्रोसेसरों को एससीएल चंडीगढ़ के सहयोग से इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर ने भी डिजाइन टीमों के साथ समारोह में भाग लिया। अगला, हाल ही में किसने एंटी डोपिंग विज्ञान पर एनडीटीएल सम्मेलन का उद्घाटन किया? उत्तर है डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एंटी डोपिंग विज्ञान, नवाचार और चुनौतियां विषय पर एनडीटीएल वार्षिक सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में एंटी डोपिंग विज्ञान, नवाचार और चुनौतियां विषय पर राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला एनडीटीएल वार्षिक सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया, जिसमें खेल और वैज्ञानिक समुदाय के प्रमुख हितधारक सम्मिलित हुए। इस सम्मेलन में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा निखिल खड़से, सचिव खेल श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव खेल श्री कृणाल और एनडीटीएल के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर पीएल साहू ने भाग लिया। अगला, हाल ही में किसने पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता? उत्तर है मृदुलिका झा ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। मृदुलिका झा ने पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है। आज तक की मृदुलिका झा को हरियाणा के युवाओं द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए अपनाए गए डुनकी मार्ग की कवरेज के लिए 2025 में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 19वें रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 में 20 श्रेणियों में 27 पत्रकारों को सम्मानित किया गया। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार की स्थापना इंडियन एक्सप्रेस समूह द्वारा अपने संस्थापक रामनाथ गोयनका की जन्म शताब्दी पर की गई थी। इस पुरस्कार का प्रबंधन रामनाथ गोयनका के फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। अगला, हाल ही में आतंकवादी निरोध पर 14वीं एडीएमएस प्लस बैठक कहाँ संपन्न हुई? उत्तर है न्यू दिल्ली में। आई इस खबर के बारे में जान लें। आतंकवाद प्रतिघात पर आसियान रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन प्लस एडीएमएम प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह ईडब्ल्यूजी की 14वीं बैठक 19 से 20 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। भारत और मलेशिया इस बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। इस महत्वपूर्ण आयोजन में 10 आसियान सदस्य राष्ट्र ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ, पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर व थाईलैंड और 8 संवाद सहयोगी देश ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान, चीन, अमेरिका व रूस के प्रतिनिधि मंडलों के साथ साथ तिमोर लेस्ते तथा आसियान के सचिव भी भाग लेंगे। अगला, हाल ही में किसे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया? उत्तर है राम सुतार को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। राम सुतार को मिलेगा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी समेत बना चुके हैं ये प्रतिमाएं। 100 वर्ष पूरे कर चुके शिल्पकार राम सुतार को इससे पहले पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। वे दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंची के निर्माता हैं। हाल ही में अगस्तमाला रिजर्व में नई पौधों की प्रजाति की पहचान की गई है। उत्तर है केरल। आइए इस खबर के बारे में जान लें। शोधकर्ताओं ने हाल ही में केरल में स्थित अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व में एक नई पौधों की प्रजाति उनियाला कोरलेसिस की पहचान की पुष्टि की है। यह खोज पश्चिमी घाट की समृद्ध जैव विविधता को उजागर करती है, जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है। हालांकि इस प्रजाति की पहली बार 27 साल पहले एकत्र किया गया था, लेकिन इसे हाल ही में आधिकारिक तौर पर वर्गीकृत किया गया था, जो वनस्पति अनुसंधान के चल रहे महत्व को रेखांकित करता है। यूनियाला कोरलेसिस एस्टेरेसी परिवार का हिस्सा और इसे पहले वर्नोनिया मेल्टी बैक्टीरिया के रूप में गलत पहचाना गया था। विस्तृत अध्ययन के बाद इसे वर्नोनिया से अलग करके यूनियाला वंश बनाया गया। अगला, हाल ही में चर्चा में रही सागरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर है महाराष्ट्र में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। सागरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य। सागरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य भारत के महाराष्ट्र राज्य में एक संरक्षित क्षेत्र में है। यह सांगली जिले के 3 तहसीलों कंडेगांव, वालवा और पलूस के संगम पर स्थित है। वन्यजीव अभयारण्य मानव निर्मित है। यह पानी को 12 मासी आपूर्ति के बिना एक कृत्रिम रूप से खेती किया गया जंगल है और अधिकांश वन्यजीव प्रजातियों को कृत्रिम रूप से पेश किया गया था। इसका क्षेत्रफल 10.87 वर्ग किलोमीटर है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। गुड नाइट, शुभ रात्रि।